वेलकम बैक टू आवर शो गाइड। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भिलाई से देव तीरथ साहू जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं देव तीरथ जी, हम उसके बाद अपना डिस्कशन को जारी रखेंगे। दुर्ग से रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए रवि जी, क्या सवाल है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, आज की डेट में पर्सनालिटी बहुत जरूरी हो गई, जैसा कि सबको पता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पर्सनालिटी होती क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा रवि। पर्सनालिटी के बारे में अगर मैं एक लाइन में डेफिनेशन देना चाहूं, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अनेक प्रकार के डेफिनेशन दिए हैं। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल व्यू ये है, पर्सनालिटी वह चीज है जिससे आप किसी को इंप्रेस कर पाए। अगर आपने किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को इंप्रेस कर दिया, मतलब आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। सचिन तेंदुलकर के पर्सनालिटी से हम इंप्रेस हैं, अमिताभ बच्चन जी से, लता जी से। हम उनके पर्सनालिटी को महान कहते हैं क्योंकि वो लोग हमें इंप्रेस किए हुए हैं। सचिन ने अपने खेल से, अमिताभ बच्चन जी ने अपने एक्टिंग से, लता जी ने अपने गाने से। तो सेम उसी तरह से अगर आपके पास भी कोई इनर ब्यूटी है, इनर क्वालिटी है, उसके माध्यम से अगर आप इंप्रेस कर पाते हैं तो मैं समझता हूं आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी। और मैं चूंकि इंग्लिश विद हूं, मैं बच्चों को अंग्रेजी सिखाता हूं, तो अंग्रेजी भी इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। एक अच्छा इंग्लिश कि अगर आप मालिक बन जाते हैं, अगर आप अच्छा इंग्लिश का कमांड है, उसके माध्यम से भी आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं। और अगर आपने इंप्रेस कर दिया तो लोग कहेंगे आपकी पर्सनालिटी महान है। एक बॉडी लैंग्वेज भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है अगर आपका एनहांस करने के लिए आपकी पर्सनालिटी को। आई थिंक इसलिए एक बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल सही बात, आपने सही सवाल कहा। चॉकलेट कितना भी अच्छा हो, अगर रैपर उसके ऊपर अच्छा ना लगाया जाए तो चॉकलेट की कीमत नहीं है। ढाबे में आप जाइए, सलाद फ्री में मिलता है, उसी को अगर सजा के दे दिया जाए तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में उसकी कीमत 110-120 रुपए हो जाता है। सेम उसी तरह से अगर आपका भाषा बहुत अच्छा है और साथ ही साथ अगर आपने बॉडी लैंग्वेज भी मेंटेन कर लिया, दैट इज द चेरी ऑफ द केक। सामने वाले तक सही मैसेज सही तरीके से पहुंच पाएगा, जो आप उनको समझाना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, सही तरीके से इफेक्टिवली वहां तक पहुंच पाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल आप ध्यान दें। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं लोगों को हमेशा सुझाव देता हूं कि आप अपने रोल मॉडल या आइकॉन है या हीरोज है या कोई भी सेलिब्रिटीज है, आप उनके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें। वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, बोलते समय कितना उनका किस प्रकार का फेशियल एक्सप्रेशन होता है, आंखों में बनावट कैसा होता है, हाथ पैर के मूवमेंट कैसे होते हैं। और जब कोई नहीं होता तो आप भी उसी तरह से उनकी एक्टिंग करें, उनको मिमिक करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी एक वो चार्म आ सकता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं बिलासपुर से, घनश्याम। पूछिए घनश्याम जी, आपका क्या सवाल है? सर जी, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ मेरी इंग्लिश तो ठीक ठाक है, बस प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, तो ये मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? मेरे ख्याल से घनश्याम ने प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कुछ समस्या। देखिए, छत्तीसगढ़ियों को थोड़ा सा, मैं भी छत्तीसगढ़िया हूँ, ये थोड़ा उच्चारण का दिक्कत है, श वगैरह में दिक्कतें होती है। सही उच्चारण करना बहुत जरूरी है। अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो एक गंदा इंप्रेशन पड़ सकता है। कुछ नहीं करना है आपको उच्चारण के लिए। ऐसे कई सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो पहले जब आप उनको क्लिक करते हैं तो एक किसी वर्ड का वो साउंड आप सुनेंगे, फिर वो कहता है कि आप बोलें। आप जब बोलते हैं वो रिकॉर्ड होता है, दोनों मैच होता है। अगर सही आपने कहा तो वो ओके करेगा, गड़बड़ होगा तो वो कहेगा कि आप फिर से उसको दोहराएं। फोनेटिक्स की कई बुक्स भी आती हैं, आई थिंक वो छोटे छोटे वर्ड से, अगर वो वर्ड से स्टार्ट करे, लेटर से स्टार्ट करे अगर, तो उसके बाद फिर अगर वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑडियो फाइल्स हैं मार्केट में, सीडीज भी अवेलेबल हैं। बेसिक शब्दों को भी हम सेम उसी तरह से उच्चारण करें, बार बार रिपीट करें तो शायद उच्चारण में फर्क आ सकता है। बट मैं घनश्याम को आपको सलाह देना चाहूंगा घनश्याम, कि आप इंग्लिश न्यूज चैनल जरूर देखा करें। और क्योंकि सबसे अच्छा और ऑथेंटिक हम किसी की इंग्लिश को मानते हैं तो न्यूज चैनल को मानते हैं। काफी बढ़िया रहता है, ग्रामेटिकली वो करेक्ट होते हैं, वो कैप्स भी बड़े अच्छे लगाते हैं और उनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट भी बड़ा अच्छा होता है। आप उनको सुना करें बार बार और उनको भी दोहराएं। और अगर आपके पास खाली समय है तो ऑल इंडिया रेडियो के भी इंग्लिश कमेंट्री सुना करें, बहुत अच्छा इंग्लिश उनका भी है। दूरदर्शन के भी जो इंग्लिश जी बिल्कुल बहुत अच्छा होता है, काफी अच्छी मानी जाती है। उनका आप सुन के एक्टिंग करें, उनको दोहराने की कोशिश करें। सीडीज आप खरीदें या फिर ऑडियो फाइल्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल से। उनको आप बार बार दोहराएंगे तो शायद एक उच्चारण में फर्क आएगा। अच्छा, एक और काम करें, जब आप उच्चारण करते हैं तो मोबाइल में रिकॉर्ड भी करें और खुद सुने। और खुद सुनने के अलावा अगर आप दूसरों को सुनाए तो शायद गलतियां जो है दूसरे जल्दी पकड़ते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि कहां पर आप गलती कर रहे हैं। जी 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 जी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, पीताम्बर कांकेर से। पूछिए पीताम्बर जी। नमस्कार। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। हाँ जी सर, क्या है कि मेरे को थोड़ा ग्रामर में
पीताम्बर जी, आप ग्रामर अपने थोड़ा समस्या टीवी है। का आवाज वॉल्यूम को थोड़ा कम करें तो आपकी आवाज अच्छे से सुनाई देगी हमें। जी हाँ मैडम, नमस्कार। जी जी नमस्कार। मेरे को क्या है ना, ग्रामर में थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो उनके ग्रामर ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? ग्रामर का प्रॉब्लम है, ग्रामर ठीक करना है इन्हें। देखिए, ग्रामर तो बेसिक चीज़ है, वो तो सब्जी का आलू है जी। इनके बिना सब्जी बनना नहीं है। ग्रामर बहुत ज़रूरी है, चाहे स्पोकन की बात करें, रिटन हो या राइटिंग हो या लिसनिंग हो। ग्रामर के लिए आपको मैं सलाह दूंगा कि स्कूल की किताबें आप प्रयोग में लाएं, 7th 8th 9th 10th वगैरह के, और उनको आप याद करें, उनके रूल्स को समझें। और अगर मैं सारे दर्शकों को भी सलाह देना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं, अगर आप बुक्स वगैरह नहीं लेना चाहते हैं तो मैं एक जानकारी आप तक पहुंचाऊं कि कल ही हमने अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। आप चाहें तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे ग्रामर्स, वोकैब्स, सारे रूल्स उसमें दिए हुए हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर में आपको जाना है, इंग्लिश सीखें टाइप करेंगे, ENGLISH इंग्लिश सीखें एक साथ, आपको वो एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए। सारे ग्रामर के रूल्स दिए हुए हैं, उनको आप लें और एक चार्ट बना लें, चार्ट को आप सामने लगा लें, सारे फॉर्मूले पहले आपको उनको समझें, उनको रटें, और रट लेने के बाद आप उसमें सेंटेंस बना बना के देखें। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, मैं जाऊंगा, आई विल गो। इस टाइप के बहुत सारे आप सेंटेंसेस अफर्मेटिव में बनाए, उसके बाद निगेटिव में बनाए, उसके बाद इंट्रोगेटिव में बनाए। जो भी आप करें उसको बोल बोल कर जरूर देखें, जबरदस्त आपका ग्रामर पर कमांड आएगा। हम लोग यहाँ, हमारी आपने बहुत ही अच्छी एक जानकारी दी है, इस ऐप के माध्यम से तो बहुत ही यूजफुल रहेगा कि आपके पास इंग्लिश आप हाथ में ही सीख सकते हैं। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक टू आवर शो गाइड। और आज हम हमारे इस प्रोग्राम में देख रहे हैं कि किस तरह से स्पोकन इंग्लिश को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है भिलाई से रिंकू। रिंकू जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं भिलाई से रिंकू बोल रहा हूँ जी। सर। मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैं कस्टमर को टैकल करने में थोड़ा सा असमंजस रहता हूँ, उनको ढंग से टैकल नहीं कर पाता मैं, है ना जी। और मैं आपका क्लास आना चाहता हूँ सर, बस व्यवसाय में व्यस्तता के कारण आपका क्लास अटेंड नहीं कर पाता मैं। तो सर कुछ मार्गदर्शन कीजिए कि मैं कैसे करूँ। रिंकू ने सवाल किया कि मैं एक शॉपकीपर हूँ और व्यवस्था बहुत बिजी है तो क्लास नहीं आ सकते। देखो रिंकू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर बैठे अंग्रेजी सीख पाना मुश्किल है, असंभव तो नहीं है, बट मुश्किल बहुत है। क्योंकि क्या होता है, जैसा मैंने शुरू में भी गाइड के प्रोग्राम में कहा स्टार्टिंग में, कि 3 बातों में हमको ध्यान देना है, लगन, माहौल और मार्गदर्शन। तो लगन शुरू में रहता है, जोश रहता है, बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता है। 4 साल पहले मैंने जिम ज्वाइन किया, 10 दिन किया, छोड़ दिया। माहौल का ऐसा है कि शुरू में चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, फिर मस्ती मजाक शुरू हो जाता है, फिर व्यस्तता के कारण कोई आपस में मिलता नहीं। और अगर मार्गदर्शन नहीं है तो फिर तो वही बात है कि गलत सलत सीख रहे हैं तो बड़ा मुश्किल जाएगा। मैं कहता हूँ कि रिंकू, अगर आपके पास समय हो, थोड़े पैसे खर्चा कर सकते हैं तो कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं कोचिंग चलाता हूँ, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कोचिंग में 4-5 बातें जो आपको रेडीमेड मिलता है। एक तो है कि माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छा माहौल होगा बहुत जल्दी आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। दूसरा ये कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो 10-15 साल से इस लाइन पे है, उसको पता है कि क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, कितना सिखाना है, कितना नहीं सिखाना, किन किन तरीकों से सिखाना है। तो वो एक प्रोफेशनलिज्म के कारण आपको एक अच्छा माहौल मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। और कई बार इच्छा नहीं होती, थोड़ा सा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो बंदा बैठा आपके लिए, वो आपको मोटिवेट करेगा, आपको आगे लेकर चलेगा, आपकी सारी समस्याएं दूर करेगा और जल्द ही आप उसको सीख पाएंगे। तो अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि छोटे छोटे आप काम कर सकते हैं। अंग्रेजी की आप किताब ले आए, ऐसे कुछ दोस्तों को आप जोड़ें, उनसे थोड़ा थोड़ा बात करें, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करें। व्हाट्सएप में भी आप ग्रुप बना के चैटिंग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा भी आप लोगों के साथ मिलके अंग्रेजी बात करेंगे, अगर कोशिश करेंगे थोड़ा सा कठिन जाता है जी। आपसे बिल्कुल जाते हुए, बहुत ही कम समय बचा है, आप बहुत ही संक्षिप्त में बताएं कि वोकैबुलरी की जिस तरह हमने बात की थी, वोकैबुलरी में अगर हम डिक्शनरी की बात करें, इतने सारे शब्द होते हैं और उनको याद करना बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या उसका कोई थंब रूल है कि किस तरह से याद किया जाए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 तरीके हैं वोकैब्स याद करने के। प्राचीन काल से चला आ रहा है रटना, रट लीजिए।
लेकिन बोल बोल के रटिए। दूसरा, लिख लिख के याद कीजिए, 2 फायदा होगा, याद हो जाएगा, स्पेलिंग भी ठीक होगा। तीसरा है कहानी बना के याद कीजिए, छोटा छोटा कहानी बना के याद कीजिए। जैसे कि जॉन्टी, जॉन की आंटी, जॉन की आंटी जब तक जिंदा रही जिंदा दिली से जी, और मरी भी तो क्या जिंदा दिली से। जॉन्टी मतलब जिंदा दिली। सेम उसी तरह से मेलंकली, मेले में एक कली उदास बैठी थी, मेलंकली यानी उदास। तो छोटे छोटे एक मस्ती मजाक वाले आप कहानी बना के चीजों को याद कर सकते हैं। और एक विधि और है जो हम अपने कोचिंग में करवाते हैं, लोगों को सुना के दिखा के याद करवाते हैं। जैसे एक भंवर का मीनिंग मुझे याद करना है तो हम भंवर बनता हुआ उनको दिखाते हैं, फिर उसके बाद मीनिंग आता है वर्लपूल, एक साउंड आता है वर्लपूल, फिर उसके बाद एग्जांपल्स आएंगे। तो सुना के दिखा के भी हम याद कराते हैं। विजुअल एक जो इम्पैक्ट आता है उससे तो उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, छोटे छोटे किस्सा कहानी बना के, और एक एग्जाम्पल में भी उसको फिरो के भी आप याद कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच देवतीरथ जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इतनी वैल्यूएबल टिप्स हमारे व्यूअर्स को दी। आई एम श्योर कि वो बहुत ही उनके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच। आज के हमारे गाइड पे सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।